राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे सत्स्वरूपी परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आत्मसार ग्रंथ चल रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा में सतगुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि ये आत्मा का सार क्या है, आत्मा आई क्यों है संसार में और कर क्या रही है। ये ज्ञान सद्गुरुदेव आज हमें एक संसार के उदाहरण से समझा रहे हैं कि वो ये बता रहे हैं कि जैसे संसार में मेला लगता है, उस मेले में तरह तरह की दुकानें लगती हैं और जिसको जो पसंद होता है वो उस मेले से खरीदता है और चला जाता है। यानी जिसने दुकान लगाई, मेला खत्म हुआ, वो भी अपने घर चला गया और जिसने सामान खरीदा वो भी अपने अपने घर चला गया। लेकिन फायदा किसका, नुकसान किसका हुआ, ये समझने वाली बात है। अगर दुकानदार समझदार है तो वो फायदा का सौदा करता है और अगर खरीदार समझदार है तो वो अपने फायदे की चीज खरीद सकता है। इसी तरीके से आज सतगुरुदेव हमें ये बता रहे हैं कि ये शरीर हमारा बाजार की तरह ही है और आत्मा इसकी ग्राहक है। तो इस आत्मा रूपी ग्राहक को जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिलता है, क्योंकि एक सदगुरु ही है जिसके पास ज्ञान की दुकान है और उस ज्ञान की दुकान से कभी किसी को नुकसान नहीं होता है। अगर समझदार आत्मा होगी, सुजानवान होगी, विवेक वाली आत्मा होगी, तो फिर वो सही सौदा करने सही दुकान पर जाएगी। क्योंकि संसार में अनेक तरीके की दुकानें हैं ना, उसी तरह इस शरीर में भी अनेक तरीके की दुकानें भरी हुई हैं, जिसमें सदगुरुदेव ने हमें बताया है कि 14 दुकानें तो मेन हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये सबसे बड़ी दुकानें हैं इस शरीर के अंदर। अब ये आत्मा क्या खरीदारी कर रही है, ये इस आत्मा पर डिपेंड करता है। अगर सही सौदा करेगी, सही गुरु की पहचान करेगी, यानी संसार के माया के ज्ञान में न फंसकर वो सतगुरु का सत्य केवल ज्ञान को धारण करेगी, सही दुकानदार के पास जाएगी, तो वो सच का सौदा करके आएगी और फायदे का सौदा करके आएगी। क्योंकि एक सतगुरु की ही दुकान सच्चे ज्ञान की दुकान है। उसी से ही आपको ये राम नाम मिल सकता है और उसी से ही ये सच्शब्द रूपी आपका सौदा हो सकता है। ये सौदा करके आओगे ना इस राम नाम का, तो तुम पूरी तरह फायदे में रहोगे। बाकी तो जितना भी है सब दुकानों का धोखा ही है। क्योंकि अगर जब तक ये सत्य नहीं आ रहा है तब तक सच मत मानना। भूल कर भी इस बात को मत समझ के बैठ जाना कि ये जो मैं खरीदारी कर रहा हूं, जो बाहर बाहर माया की दुकानें लगी हुई हैं, तो माया की दुकानों से कभी परम पद में, परमात्मा में नहीं मिला जा सकता। एक सतगुरु के ज्ञान से ही मिला जा सकता है। तो आज आत्मा क्या खरीदारी कर रही है, ये सतगुरुदेव हमें ये बता रहे हैं। सतगुरुदेव कहते हैं, देखा नगर शहर भव भारी, तामद हाट मंडाणा, नाना बात बसत बहु बिणजे, नित शाह करे छुड़ाना। सतगुरुदेव कहते हैं कि मैंने इस शरीर रूप में एक बहुत बड़ा शहर देखा है और इसके अंदर तरह तरह की दुकानें लगी हुई हैं और अनेक तरीके की वस्तुएं भी इसके अंदर बिक रही हैं। और इसके अंदर एक शाह, यानी औधाधारी संत का जो अणवय ज्ञान है ना, वो इस आत्मा को जन्म मरण से छुड़ा सकता है। वो सतगुरु के पास ऐसा ज्ञान है। ये सतगुरु के पास सच्चा सौदा है, जिसे सतगुरुदेव एक जगह कहते हैं ना, मैं व्यापारी ज्ञान का और बिणज नहीं कोई, जो तुम चाहो मोक्ष को तो ज्ञान बिणज लो मोय। सतगुरुदेव कह रहे हैं कि मेरा और कोई ज्ञान नहीं है, यानी मेरे पास और कोई व्यापार नहीं है। मैं संसार में सिर्फ इस सत्य केवल ज्ञान का व्यापार करने के लिए आया हूं। अगर हे आत्मा तू परमात्मा में मिलना चाहती है तो आके ये ज्ञान मुझसे पूछ ले, ये सच्चा सौदा आकर मुझसे कर ले।
क्योंकि जैसे संसार के बाजार में दुकानें बहुत होती है ना, तो कहीं खराब माल भी होता है और अच्छा माल भी होता है। ऐसे ही इस शरीर में भी बहुत सारी दुकानें हैं, जहाँ पर बहुत सारे शुभ और अशुभ व्यवहार की दुकानें लगी हुई हैं। जैसे आँख की दुकान, कान की दुकान, मुख की दुकान, जीभ की दुकान, जो रोज आत्मा सुबह उठकर कुछ ना कुछ खरीदारी करती ही है। कभी गुस्सा, कभी लोभ, कभी लालच, कभी अहंकार। हर रोज सुबह उठती है ना, तो कोई ना कोई उसकी खरीदारी लगी रहती है इस शरीर रूपी बाजार से। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, लंबो बहुत चहुं दिश निरख्यो, तीन लोक समाया, सर्प दात का कोट कांगरा, तामे हम फिर आया। सतगुरुदेव कहते हैं, ये शरीर रूपी शहर है ना, बहुत लंबा है। मैंने इसे चारों तरफ घूम कर देखा है। इसमें तीन लोक, खंड, पिंड, ब्रह्मांड सब समा रहे हैं। ये सात धातु का बना हुआ है, यानी हड्डी, मांस, केश, त्वचा, बाल, खून, इस सब का ये बना हुआ है। और इसमें ये जो आत्मा है ना, ये चारों तरफ इसमें घूमती रहती है। इसे आप एक बहुत सरल उदाहरण से समझिए। जैसे जयपुर का किला हो, है कोई किला बहुत बड़ा है, उसकी दीवारें कितनी मजबूत होती हैं, लेकिन अंदर राजमहल भी है, बाजार भी है, मंदिर भी है। इसी तरीके से ये शरीर रूपी किला है, और आत्मा इस किले में बंद है। तो अंदर जो बाजारें लगी हुई है, वही सब खरीदती रहती है और दुख पाती रहती है। गलियां बहुत बहत्तर, किला एक अचंबो भारी, एकण दुखी हुए सो दुखिया, शकल शहर नर नारी। फिर सदगुरुदेव कहते हैं कि इस शरीर रूपी किले में ना बहुत सारी गलियां हैं। गलियां कहा गया है यहाँ नाड़ियों को। और मैंने एक भारी अचंबा यानी आश्चर्य भी देखा है। अगर एक भी नाड़ी में दर्द होता है, तो पूरा शरीर दुखी होता है। यानी अगर एक पैर के नाखून में अगर आपको चोट लग जाए, तो पूरा शरीर में दर्द होता रहता है। यानी पूरे शरीर में तकलीफ होती है। बीचे एक बाजार मंडाना, शिरे हाट उण माही, भूंडी भली सकल सो चीजा, उण घर नासत नाई। और इस शरीर रूपी शहर में मैंने करनियों की भी बहुत दुकानें देखी हैं। यानी अच्छी बुरी करनियों की भी बहुत सारी दुकानें हैं। लेकिन एक श्रेष्ठ दुकान भी है, जो कि सतगुरु के ज्ञान की दुकान है। बाकी अच्छी बुरी करनियां हैं, उससे सतपथ की प्राप्ति यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन अगर एक सतगुरु के सत्य केवल ज्ञान की जो दुकान है, अगर उससे आत्मा खरीदारी करती है, तो फिर वो आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। ये आश्चर्य भी मैंने देखा है। क्योंकि इस शरीर रूपी बाजार की दुकानें भी बहुत है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब नाशवान दुकानें हैं। लेकिन सिर्फ एक सतगुरु के ज्ञान की दुकान ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसका माल कभी खराब नहीं होता है। दिन दिन होई सवायो। यानी जितना जितना आत्मा इस ज्ञान का संग करती है, उतना उतना आत्मा आनंद का अनुभव करती है। फिर सदगुरुदेव कहते हैं, एको भरे भरया सब कोठा, ऐसी कला बनाई, पीवे शहर नकचक सारो, द्विधा रहे नमाई। अब सतगुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा ने ऐसी ये शरीर में कला भी बनाई है कि जो मुख से भोजन खाया जाता है, वो नाभि में पहुंचकर पूरे शरीर में वो खून के रूप में, रस के रूप में पहुंचता है। यानी एक छोटी से छोटी उंगली, पैर की उंगली से लेकर सिर के सिर तक सारी नसों नाड़ियों में उस भोजन का रस पहुंचता है, और उस पूरे शरीर को उससे ताकत आती है। कोई भी अंग उससे वंचित नहीं रहता है। खाता एक मुख है, लेकिन पहुंचता पूरे शरीर के एक एक अंग में है। कोई कमी नहीं रहती है कहीं पर भी पहुंचने में उस रस को। चारों वर्ण एक घर देखा, राव रंक सब लोका, एको कार एक घर जी में, देव द्रग सब झोंका। अब सदगुरुदेव हमें और बात बता रहे हैं कि ये शरीर के अंदर ही मैंने चारों वर्ण भी देखे हैं, और चारों वर्ण एक ही तरीके का व्यवहार करते हैं। जैसे सिर हमारा ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, उधर वैश्य है और पैर शूद्र है। चारों वर्ण इसी शरीर में है।
और ये जो मन रूपी राजा भी बैठा है और रंक रूपी ये अंदर इंद्रियां भी इस शरीर में है और इसी शरीर में देवता भी बैठे हैं, राक्षस भी बैठे हैं, सब एक ही घर में है। यानी शुभ अशुभ सब संकल्प विकल्प सब इस शरीर के अंदर ही हैं। इस शरीर से बाहर कुछ नहीं है, सारी दुकानें अंदर ही हैं। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि ये चारों वर्ण का यानी खाना पीना उठना बैठना सोना व्यवहार करना सब कुछ एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, चाहे राक्षस है या चारों वर्ण में से चाहे कोई है, सबका एक जैसा है। फिर कहते हैं द्विधा नहीं ऊंच नहीं नीचा शहर बसे चहु फेरा तामद राज करे मन हाकम पांच जोध संग चेरा। अब सतगुरुदेव कह रहे हैं कि परमात्मा ने इस शरीर में ही चारों वर्ण बनाए और इन चारों ही वर्ण भोजन एक मुख से ही करते हैं। यानी कोई भी ऊंचा नीचा नहीं है, लेकिन इन सब का जो राजा इसके अंदर बैठा हुआ है ना, वो मन है। और इस मन के पांच सिपाही हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जिसने पूरे शरीर को कंट्रोल में कर रखा है। पांचों शरीर में इस तरह है जैसे किसी कंपनी में पांच मैनेजर हो। अब मालिक बेचारा क्या करे, पूरी फैक्ट्री खुद तो अकेले संभाल नहीं सकता। अब वो जो पांचों है ना, वो पांचों मिलकर अगर बेईमानी पे आ जाएं तो वो पूरी फैक्ट्री को खत्म कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। इसी तरीके से ये पांच विकार हमारे मन के साथ मिलकर इस आत्मा को हर समय सताते रहते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं निरख्यो नगर दिष्ट सब आयो गली गली हम फिरिया 14 शेष पिछंतर 66 ले ए अलंग पार उतरिया। सतगुरुदेव कहते हैं मैंने इस शरीर रूपी शहर में पूरी गली गली नाड़ नाड़ में मैंने फिर के देख लिया कि पांच कर्म पांच ज्ञानेंद्री और चार अंतःकरण। पांच कर्म कौन से, यानी कर्मेंद्री, हाथ पैर मुख गुदा लिंग, ये पांच कर्मेंद्री, पांच ज्ञानेंद्री, आंख नाक कान जीभ त्वचा, ये हो गई ज्ञानेंद्री। और चार अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार। इन सबको पार करने के बाद ही आत्मा उस परमात्मा के देश में पहुंचती है, क्योंकि भक्ति की सबसे बड़ी रुकावट ही ये 14 हैं। फिर सदगुरुदेव कहते हैं 14 सेण किया हम पहली 5 पीस जुग बांध्यो 3 माए 100 यारी प्रेम बाण मन साध्यो। सदगुरुदेव कह रहे हैं पहले तो सबसे मैंने पहने अपनी 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री और ये 4 अंतःकरण, इन सबको अपना हितैषी बनाया और बहुत प्रेम से। और फिर 3 यानी सतोगुण रजोगुण तमोगुण में से मैंने सतोगुण को प्रेम से धारण करके परमात्मा से यानी सदगुरु से ज्ञान लिया और प्रेम से भजन किया। आठों दिशा फिरिया हम सारे चारों चक मिलाया पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कुंड नाभ घर आया। अब मैंने इस राम के नाम को श्वास श्वास से पूरे शरीर से मैंने रटा और मैंने पूरे शरीर में चारों दिशाओं में मैंने घूम कर देखा, यानी नख से लेकर चक तक पूरे शरीर में फिरा और मैंने ये देखा और अनुभव किया कि शरीर में एक किला ऐसा है जो बहुत मजबूत है, यानी कि वो नाभि। नाभि हमारे शरीर का बिल्कुल बीच सेंटर है। यहाँ पे 24 नाड़ियों का बंद है, 3 उस पर उपशाखाएं हैं, यानी 72 नाड़ियों का जोड़ है और वो पूरे शरीर में वो जाल की तरह फैली हुई हैं। तो भोजन और भजन दोनों ही इस नाभि से करने हैं। भोजन नाभि में पचता है, ऐसे ही जो ये राम नाम की रटना है ना, ये भी इस नाभि से श्वास प्रश्वास में जोर से करनी है। तब वो शरीर यानी ये जो 14 ही हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, यानी ये 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री और 4 अंतःकरण। इस राम के नाम की रटना को नाभि से करने पर ये सब कंट्रोल में हो जाते हैं। इसको आप बहुत छोटे से उदाहरण से समझिए। जैसे कोई एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो फैक्ट्री में काम करता है तो वो पूरी फैक्ट्री का चक्कर लगाता है और पूरी फैक्ट्री में एक लाइट का मेन बिजली का मेन स्विच होता है,
यानी उसको बंद करो तो सब कुछ बंद। ऐसे ही आत्मा इस नाभि से उठते हुए श्वास में, उठता हुआ श्वास ब्रह्म है, तो ब्रह्म का नाम ब्रह्म श्वास में ही लिया जाता है। तो जब इस ब्रह्म के नाम राम की रटना वो उठते बैठते श्वास में करती है, तो ये निज नाम आ जाता है। ये जो फल कहा गया है, जिसे जिस फल का काम बहुत करारा है, कल हमने सारी इसकी महिमा सुनी थी कि एक इस सशब्द के आने से पूरा शरीर, ये मन, इंद्रियां, विषय, विकार, सबको ये कंट्रोल कर लेता है, सबकी पकड़ उस पर हो जाती है। और जब ये आता है तो बरसे धरण गिगन घर बीजे, नदियां चली अफूटी, चढ़िया नीर किला सब भरिया, नाभ आब सब टूटी। यानी ऐसा नाम का अमृत कि पूरे शरीर में फैल जाता है, भरपूर रटना चलती है तो ये शब्द शंखनाल से बंकनाल में पलटकर ऊपर गिगन मंडल में चढ़ जाता है, और आत्मा इस धुन के साथ उसका आनंद लेती रहती है। 14 सात 3 मिल उल्टिया, चढ़िया नीर आकाशा, हरिजन जाए करे वहां खेती, निजकण बीज बुआसा। अब ये आत्मा कहाँ जाकर खेती कर रही है? उस गिगन मंडल में। यानी जैसे किसान पूरे खेत की जुताई सफाई करता है और फिर उसके बाद वो उसमें बीज बोता है ना, ऐसे ही ये आत्मा 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, ये 14, फिर मन, निज मन, सुरत, निरत, लिव, वैराग, इन सब के साथ शुद्धि, बुद्धि, समता, सबके साथ मिलकर रटना करती है, और उलटकर बंक नाल में उलटती है और फिर गिगन मंडल पर चढ़ जाती है, और उस गिगन मंडल पर बैठकर ये आत्मा उस धुन का आनंद लेती है, जिसे कबीर साहब भी कहते हैं, ऐजी सुनता हो गुरु ज्ञानी, गिगन में भंवर गुंजारा पे। ए ज्ञानी, तू साधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, लेकिन जो गिगन में वो अनहद की धुन बज रही है, ये वो भंवरे की जो गुंजार हो रही है, क्या तुझे वो सुनाई दे रही है? अगर नहीं सुनाई दे रही है ना, तो फिर समझ जाओ अभी तुम सही रास्ते पर नहीं आए हो, तुम्हें सही ज्ञान नहीं मिला है। फिर कहते हैं, चाले अरट पानड़ी बाजे, निरखों दिष्ट पसारी, निश दिन बहे बके, थके नहीं कोई, पीवे सब वन क्यारी। एक रटना से पूरे शरीर को आनंद आता रहता है, क्योंकि श्वास प्रश्वास में जब ये रटना चलती है ना, तो सुरता यानी ये आत्मा उस शब्द में लगी रहती है। जैसे बाहर अरट चलती है तो पूरे खेत को पानी मिल जाता है, ऐसे ही ये रात दिन भजन अखंड होता रहता है। यानी ये धुन बिल्कुल थकती ही नहीं है, एक क्षण मात्र भी नहीं थकती है, इसीलिए तो वो रुकती नहीं है, और सारे शरीर उसका अनुभव करता रहता है, और आत्मा भी उसका आनंद लेती रहती है। देखा एक तमाशा ऐसा, गिगन मंडल में हुआ, हाली बलद बिना सुन नारी, सींचे नित पत कुआं। सतगुरुदेव कह रहे हैं कि मैंने उस गिगन मंडल में एक अजीब तमाशा देखा है। बिना ही मन, बिना ही पवन, यानी बिना सांसों के, बिना सुरता के, बिना किसी बात के भी उस सत्शब्द का आत्मा अनुभव करती रहती है। यानी न रटना करे, न सुमरन करे, कुछ भी नहीं करे, तब भी उसका आनंद ले रही है। तो ये सहज समाधि का गुण है, जिसे सतगुरुदेव कहते हैं ना, रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार, सहजा सिमरन होत है, सोई सिमरन सार। तो जब सब कुछ सहजता से, रटना भी सहज चले, उसका धुन का आनंद भी सहज में आने लगे, कुछ भी नहीं, वो है सच्चा सार, इस सुमरन का सार। इस आत्मा को इस सार की जरूरत है। और होगा कब? घट भीतर मारा फिरे, निज दिन धारो धार, एक सूत सुख राम कहे, अटके नहीं लिखा। एक सूत यानी क्षण मात्र भी धारो धार ये रटना चलती रहती है, निमिष मात्र भी नहीं रुकती है। तो ऐसी है सतगुरु की ज्ञान की दुकान। अब ये आत्मा को निर्णय करना है कि वो क्या खरीदेगी। अगर दुनिया की दुकान से खरीदोगे तो काम क्रोध खरीदोगे तो दुखी रहोगे, और गुरु की दुकान से इस नाम को खरीदोगे तो फिर संसार में तुम्हें आनंद ही आनंद, जीते जी उस परम आनंद की आत्मा को प्राप्ति होगी।
आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।